इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धार्णो नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक से गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अभिषेक जैन गांधीनगर गुजरात से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, हमारे देश में ऐसी कोई संस्थाएं हैं क्या जो जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य कार्य करती हो? क्योंकि यह आवश्यक है, जैन धर्म के सिद्धांत हर मानव को सुख प्रदान कर सकते हैं। जन जन तक पहुंचाने का काम तो जन जन का है। बाकी संस्थाएं समय समय पर काम करती आई हैं। वर्तमान में श्रमण संस्कृति सांगानेर इस कार्य को अपनी पूरी ताकत के साथ कर रहा है। उसमें सारे जन जन का सहयोग और श्रमण संस्थान से निकले हुए स्नातक लोग, स्नातक परिषद वर्ग का रूप लेकर के वो भी इसका कार्य कर रहे हैं। आप लोग संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर मगन जैन आष्टा से पूछते हैं, परम पूज्य मेरे आराध्य श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, अंतरात्मा बनने की प्रक्रिया कैसे होती है? अंतरात्मा की प्रक्रिया बहिरात्मा से आप पहले बाहर हो जाए। पर पदार्थों के प्रति जितना लगाव है उतना बहिरात्मा है। पर पदार्थों से जितना संबंध टूटता जाएगा वो अंतरात्मा होता जाएगा। परधी जैन कोटा राजस्थान से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जब हम किसी की पहली पुण्यतिथि का विधान कराते हैं और परिवार में किसी के फ्रैक्चर हो जाने या हमारा फ्रैक्चर हो जाए और हमने सारी तैयारियां कर ली तो सब लोगों को बुला लिया, तो क्या हम पहली पुण्यतिथि का विधान करा सकते हैं? करा सकते। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मूर्ता किसे कहते हैं और इसका समाधान करें? मूर्ता का अर्थ होता है जो जैसा है ही नहीं उसको वैसा मानना, वो मूर्ता कह लेते हैं, मूर्खता। जो मान रहा है कि ये देव है ही नहीं, देवत्व ही नहीं है, फिर भी कह रहा है, गुरुत्व ही नहीं है, फिर भी गुरु कह रहा है, सत्य है नहीं फिर भी सत्य मान रहा है,
इसे मूढ़ता कहते हैं। दिनेश जैन राठौर पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, आजकल अधिकतर यह देखा जाता है कि मनुष्य को दान पूजा करने के लिए तो तैयार किया जाता है, वही मनुष्य झूठ अधर्म कार्य करने के लिए तो पहले से ही तैयार रहता है, ऐसा क्यों? महाराज जी हम सभी को बताने का कृपा करें। झूठ पूजा पाठ आदि के लिए तो हम लोगों को तैयार करते हैं, मगर झूठ अधर्म आदि के कार्य करने में लोग पहले से ही तैयार रहते हैं, ऐसा क्यों? तो उसी के लिए तो पूजा कराई जाती है। ये पूजा पाठ अभिषेक गंदगी को, जैसे गंदा होता है ना व्यक्ति, तो उसे स्नान कराया जाता है जल का। तो तुम संसार में सारे कार्य करते हो, उसी को से बचने के लिए तो ये पूजा पाठ कराए जाते हैं। ये स्नान के समान है और तुम्हारे झूठ आदि गंदगी के समान है, ऐसा मन। आशीष जैन करेरा से पूछते हैं, देवेंद्र जैन करेरा से पूछते हैं, नमोस्तु मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, पितृदोष क्या होता है और हमारे जीवन में जैन धर्म के अनुसार इसका क्या प्रभाव पड़ता है? पितृदोष कोई दोष नहीं है, और सबसे बड़ा दोष यह है कि तुम्हारे पूर्वजों की जो परंपरा थी, पूर्वों के आचार विचार थे, उन आचार विचार को छोड़ देना पितृदोष है, और पूर्वजों के आचार विचारों को स्वीकार करना पितृदोष का निवारण है। आशीष जैन मेहरौनी से पूछते हैं, रमेश जैन गुणमाला हैदराबाद से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पंचकल्याणक में विधि नायक जो प्रतिमा के पुण्यार्जक बनते हैं, उन्हें इसका क्या फल प्राप्त होता है? बता चुका हूं, पहले बता। बीरा जैन जबलपुर से पूछते हैं, मुनि महाराज जी भी किसी स्त्री या बेटी आदि के सिर पर पिछी आदि क्यों नहीं रखते? पिछी रखने की जरूरत ही नहीं होती, पिछी रखने का कोई प्रावधान नहीं। पुरुष आदि को रखने की मर्यादा होती है, जो नियम मर्यादाएं बनाए हैं उन मर्यादाओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये कई अपवाद के कारण होते हैं, इसलिए दूर रहना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, लोग सुखी रहने व खुश रहने के लिए निरंतर धन कमाने में लगे रहते हैं और पुण्य के पुरुषार्थ को भूल जाते हैं। महाराज जी, क्या धन और सुख सुविधाओं से शांति संतुष्टि मिल सकती है? ये तो आप लोग जानो, मिलती है तभी तो लगे हुए। एकांत नहीं है, लेकिन उसके बिना भी नहीं है। गृहस्थ के लिए धन जरूरी है। वह साधु कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी भी है, और गृहस्थ कौड़ी का नहीं जिसके पास कौड़ी नहीं है। गृहस्थ की शोभा धन से है, और साधु के पास एक कौड़ी भी हो तो वो साधु कौड़ी का नहीं। अल्पिता थांदला से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपकी प्रवचन शैली में एक दिन 12 अणुव्रतों की व्याख्या कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे श्रावक कम से कम 12 अणुव्रत तो धारण कर सकते हैं। बहुत बार कर चुका हूं और कर दो। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, अपनी बेटी की निर्मल जैन मिर्ची अशोकनगर से पूछते हैं, भरत जी के बारे में आता है कि वह घर में बैरागी थे, और गुरुवर वह कौन से भरत जी, राम के भरत जी या भरत चक्रवर्ती? शास्त्रों के आधार पर तो भरत के लिए ही कहा है, आदिनाथ के पुत्र भरत, क्योंकि युद्ध के बाद भरत को एक प्रकार का वैराग भाव धारण हुआ था, और उसके बाद उन्होंने उदासीन पूर्वक राज्य किया। ऐसा महापुराण में भी संक्षेप में आया है। एक दक्षिण के कवि हुए हैं रत्नाकर, उन्होंने भरतेश वैभव लिखा। भरतेश वैभव में भरत चक्रवर्ती का ग्रस्त अवस्था की उदासीनता का और तत्व दृष्टि का, तत्व बोध का वर्णन बहुत सुंदर किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति, और
राम के भरत तो बैरागी थे ही इस बात। अमित, इसमें एक अंतर है, राम के भरत जो हैं कर्तव्य से बैरागी थे, यानी वो भाई के मोह में आकर के कि हम बड़े भाई के सिंहासन पर नहीं बैठेंगे क्योंकि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। भरत को जो वैराग्य था, राम के भरत को, वो ये कहा था ये गद्दी मुझे पुण्य कर्म से नहीं मिली है, ये मेरी माँ ने छीनी है और ये अधिकार तो मेरे भाई राम को ही है और उनके अधिकार को मैं नहीं छीन सकता। वो भातृ व्यामोह के कारण से, भातृ राग के कारण से उनको राजगद्दी से वैराग्य था, क्योंकि वो इतने ज्यादा श्री राम से मोहित थे कि उनके प्रति उनका द्वेष भाव, उनके प्रति उनको वनवास में घूमे हो, मैं राजगद्दी पर बैठूं, इस कारण से उनको उदासीनता थी। वे कर्तव्य के कारण उदासीन थे, वे भाई प्रेम के कारण से उदासीन थे, वो अनधिकृत रूप से राज्य ले लिया गया उससे उदासीन थे। लेकिन भरत चक्रवर्ती तत्व दृष्टि से उदासीन थे, इतना दोनों में अंतर है, इसलिए वहां चक्रवर्ती को ही मुख्यता दी गई है। अब ऑनलाइन जिज्ञासा के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल एवं आजनाथ चैनल के समक्ष विराजमान सभी भक्तजनों की ओर से एवं समक्ष साक्षात विराजमान सभी गुरु भक्तों की ओर से हमारे गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए और छुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी निवेदित करते हुए अब हम ऑफलाइन जिज्ञासाएं प्रारंभ करते हैं। गुरुजी, जब ध्वजारोहण हुआ था जिस दिन, उस दिन आपने अपने प्रवचनों में एक बात कही थी कि ये जो पंच कल्याणक हो रहा है, जब ये पंच कल्याणक पूर्ण हो जाएगा तो इस पंच कल्याणक के माध्यम से टीकमगढ़ वालों के लिए अनाथों के नाथ मिल जाएंगे, मार्ग प्रदर्शक मिल जाएंगे। महाराज श्री, हम टीकमगढ़ वाले तो ये कहना चाहते हैं कि महाराज श्री, हम अनाथों को नाथ तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन आपने पंच कल्याणक के लिए हम लोगों को आशीर्वाद दिया था। हम लोगों को तो उसी दिन सब कुछ मिल गया था जिस दिन आपने आशीर्वाद दिया था, और हमारी किस्मत तो उस दिन धन्य ही हो गई थी जब आपने ललितपुर से टीकमगढ़ की ओर अपने कदम बढ़ाने शुरू किए थे। अब हमें और क्या चाहिए? अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। महाराज श्री, अब हम पहली जिज्ञासा के साथ शुरू करते हैं। हमारे इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में जिन्होंने अतिशय पुण्य के साथ, सर्वोत्कृष्ट पुण्य के साथ जिन्होंने सची का पद पाया है, ऐसी सची इंद्राणी सबसे पहले जिज्ञासा करेंगी और इसके बाद तैयार रहेंगे रॉयल ग्रुप भोजनशाला जो संभाल रहे हैं, वो तैयार रहे, माइक पहुंचा दें उनके पास। गुरुवर के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, जब पांडुक शिला पर अभिषेक होता है तो अपन आंखों से तो देखते हैं, लेकिन अपने मन में उस समय, उस पल क्या विचार आना चाहिए जिससे अधिक से अधिक पुण्य इकट्ठा हो सके? किसी भी क्रिया को देखकर जब हम किसी के पास कोई वस्तु देखते हैं तो क्या भाव आता है कि मुझे वो वस्तु कब मिलेगी। इसी प्रकार जब भगवान के जिस गुणों से हम आकर्षित हैं, जिन गुणों से हम भगवान को भगवान मान रहे हैं, जिन गुणों के कारण हम पांडुक शिला पर उनको विराजमान किया है, ऐसा भाव करना चाहिए ये गुण मेरे में कब प्रकट हों और ये प्रकट हों, ऐसा मान करके उस क्रिया को करना चाहिए।
जैन दर्शन में जितने भी महापुरुषों की कोई भी क्रिया कहा है उसका मूल उद्देश्य है वंदे तद्गुण लब्धि, वो उपलब्धि मुझे भी प्राप्त हो, मैं भी एक दिन ऐसा भगवत स्वरूप आकर के परमानंद को प्राप्त करूं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। चले अब जिज्ञासा करेंगे रॉयल ग्रुप भोजनशाला समिति और तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी। इस पंच कल्याणक में भोजन व्यवस्था संचालित करने वाली 25 नंबर रॉयल ग्रुप के सभी सदस्यों की ओर से पूज्य मुनि श्री के को नमोस्तु एवं छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज जी, बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोग पंच कल्याणक एवं बड़े बड़े धार्मिक विधान आयोजित करते हैं। धर्म की बड़ी प्रार्थना टीकमगढ़ में होती है, लेकिन महाराज जी टीकमगढ़ की आज तक गरीब असहाय एवं मजबूर पीड़ित मानवता की सेवा में कोई कार्य टीकमगढ़ की जैन समाज द्वारा नहीं किया गया, जबकि टीकमगढ़ में जैन समाज के पास ना तो भूमि की कमी है और ना ही अन्य संसाधनों की कमी है। अतः महाराज जी, हम सब एवं आपकी आशा भरी निगाहों से आपकी ओर देख रहे हैं कि यह कार्य महाराज जी आपके सानिध्य में आरंभ हो। ऐसा आशीर्वाद टीकमगढ़ की जैन समाज को देवें कि कोई ऐसा बड़ा कार्य टीकमगढ़ में हो जाए जो एगो गो तक टीकमगढ़ में जैन समाज की ध्वजा को फहराए। आपने जो टीकमगढ़ समाज की तरफ से कहा, ना जगह की कमी है ना धन की कमी है, लेकिन टीकमगढ़ में जगह की कमी नहीं, टीकमगढ़ है ही नहीं तो जगह कहां से आएगी। यहाँ टीकमगढ़ के नाम से कोई जमीन है ही नहीं। कोई जमीन मझार मंदिर के नाम से, कोई नंदीश्वर मंदिर के नाम से, कोई ढोड़ा, एक और ढोड़ा ही बोलते ना, ढोंगा के नाम से है, कोई वैद्य मंदिर के नाम से, कोई के टीकमगढ़ के नाम से तो कोई जमीन है ही नहीं। और टीकमगढ़ के नाम से कोई जमीन हो तो जरूर कुछ काम हो सकता है। अन्यथा जिन मंदिरों वालों के पास जमीन है उनकी कृपा हो जाए तुम पर तो काम हो सकता है। उनकी कृपा है, हमारी कृपा नहीं। क्योंकि जिसके पास जो संपत्ति होती है मालिक तो वही होता है ना। तो या तो टीकमगढ़ के पास हो, सारी टीकमगढ़ की जमीन हो, टीकमगढ़ का स्थान हो, तो गरीबों को, असहायों को मानव सेवा का कार्य किया जा सकता है। अभी ललितपुर में देखो, वहाँ की हर जमीन, हर संपत्ति पंचायत के नाम है, ललितपुर के नाम है। परिणाम ये हुआ कि वहाँ एक जनक जननी आश्रम खोला गया। परिणाम ये हुआ कि वहाँ एक बहुत बड़ा महावीर नेत्र चिकित्सालय खोला जा रहा है। परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर बहुत सारी सामाजिक गतिविधियाँ की जा रही। अब यहाँ का समाज एक संगठित तो सब बटा हुआ है, जगह तो खूब है, लेकिन वो जगह वो जब कमेटी वाले ही मन बनाए, वे मन बनाए कि हाँ मैं कुछ करना है तो ही संभव है। तुम कौन हो, तुम्हें कौन मंदिर वाला जमीन देगा? कोई नहीं देगा महाराज जी। हाँ, हालांकि तुम भी किसी ना किसी मंदिर में गणित सांप हो। हाँ, क्योंकि तुम नहीं होगे, तुम्हारे बाप दादे हो, किसी मंदिर में तो लगते होगे शायद आप। हाँ है महाराज जी। कोई ना कोई मंदिर में तुम आए हो, लेकिन गणधर नहीं है महाराज। लेकिन हाँ ठीक है, किसी ना किसी मंदिर में तुम ट्रस्टी हो। अब तुम सब बैठ करके निर्णय करो, और या फिर दो काम करो। दो काम है, आपने प्रश्न किया। या तो आप एक ऐसा यूनियन बनाओ जिसमें जो संपत्ति खरीदी जाए वो दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़ के नाम से खरीदी जाए। वो संस्था हो, उसका रजिस्ट्रेशन हो, उसका वायलोज हो, उसका चुनाव हो, प्रत्येक टीकमगढ़ का नागरिक उसका सदस्य हो। दूसरा तरीका है कि जिन मंदिरों के पास जमीन है उन मंदिरों वालों से आप लोग जाकर के बैठ के करें कि भाई ठीक है, हमें भरी जमीन मत दो, आप ही लोग खोलो, वो लोग ही खोलें, और ऐसी कोई सामाजिक गतिविधियां दें जिससे मानव सेवा का भी एक कार्य हो। अब मैं तो देखो, हम लोग तो साधु हैं, हम लोगों के पास कोई, हम लोग कर्तव्यवादी हैं, अधिकार तो हम लोगों के पास होते नहीं।
आप लोग जिस कार्य के लिए नमोस्तु करोगे उस कार्य के लिए मैं आशीर्वाद दे दूंगा। नमोस्तु नमोस्तु। पहले आशीर्वाद दूं, ये इतना व्यर्थ का आशीर्वाद मेरा नहीं, मेरा आशीर्वाद बड़ा कीमती है और बहुत आशीर्वाद इसके लिए, बहुत आशीर्वाद के लिए बहुत लोग हैं, तो इसलिए हम व्यर्थ में जबरदस्ती किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते। लेकिन जो नमोस्तु अच्छी तरह से करेगा तो फिर मैं आशीर्वाद देने में कंजूसी भी नहीं करता। इसलिए ऐसे कार्य करने के लिए आप संगठन बना के आ जाइए और कहिए कि महाराज ये जमीन है, ये हम लोग करना चाहते हैं, आप आशीर्वाद दीजिए। तो एक हाथ से तो क्या, दो हाथ से तो क्या, हमारे पास एक तीसरा हाथ भी है, उन तीनों से दे दूंगा। महाराज जी, कोरोना के समय में जिस प्रकार आपने बताया सही प्रयास किया था, कुछ लोगों को लिख के भी दिया था जिनके पास जमीन है, लेकिन उन्होंने आज तक कोई महाराज जी जवाब नहीं दिया। एक साल हो गया, उनको लिखित दिया था, उनके साइन भी है महाराज जी। आप देंगे भी नहीं। आप भी जब ट्रस्ट की कमेटी की मीटिंग में बैठोगे तो आपका भी विरोधी रहेगा। चले अब हमारे सभा में हमारे जिला के कलेक्टर महोदय, जिलाधीश महोदय श्रीमान सुभाष द्विवेदी जी विराजमान हैं और वो मुनि श्री के चरणों में एक जिज्ञासा प्रस्तुत करेंगे। महाराज श्री कलेक्टर साहब जी ने इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में बहुत बड़ा सहयोग किया है पूरी समाज के लिए, तब इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हो पाया है। माननीय सुभाष द्विवेदी जी अपनी जिज्ञासा मुनि श्री के चरणों में रखें। नमोस्तु महाराज जी। मेरा जिज्ञासा यह है महाराज जी कि मनुष्य जब से इस पृथ्वी पर है तो धर्म और अधर्म ये दोनों साथ साथ चलते आ रहे हैं, और धर्म में कोई भी धर्म हो, लेकिन जो मनुष्य की पाशविकता है वो बीच बीच में निकल के कभी कभी आती रहती है। तो ये क्या कारण है कि हम पूरा अपना समाज धर्म में अभी तक नहीं कर पाए हैं? धर्म में से मतलब कि जो नीति है, जो आचार विचार है, ये पूरे मनुष्य समाज में अभी तक हम 100% तो नहीं कर पाए हैं। कई कई घटनाएं, दुर्घटनाएं बहुत सुनने को मिलती हैं जो पूरा हृदय को विद्वेलित कर देती हैं इस तरीके की कि क्या ये मनुष्य हैं ये लोग जो इस तरीके का पाप कर्म करते हैं। धन्यवाद। जिलाधीश महोदय उस अयोध्या के हैं जिस अयोध्या में ये पंच कल्याणक हो रहा है। अभी जब रूम पर बैठे थे तब पता चला कि आप अयोध्या से हैं मूल रूप से। तो मैंने कहा कि अयोध्या वो पवित्र नगरी है कि जब भी जैनियों को पंचकल्याणक करना पड़ते हैं तो उसको इस स्थान को अयोध्या बनाना पड़ता है। अभी ये स्थान अयोध्या के रूप में संकल्पित है और ये तुम्हारा कहना चाहिए बहुत गुड लक है कि अयोध्या में जन्म लेने वाले आज अयोध्या में ही आशीर्वाद भी ले रहे हैं। जो हमारे मानवीय धर्म दो होते हैं, एक संसार में जीने का धर्म और एक संसार से ऊपर उठने का धर्म। संसार से ऊपर उठने का धर्म के लिए हम लोग हैं। हम लोग संसार में जीने वाला धर्म नहीं करते, हम संसार से ऊपर उठने वाला धर्म करते हैं। लेकिन आप लोग सब जितने भी गृहस्थ हैं, इनके लिए हर धर्म शास्त्रों में उस धर्म करने को कहा है जिस धर्म से तुम संसार में अच्छी तरह जी सकोगे। और इसका एक मूल सूत्र है, जब दुनिया से कोई रिलेशनशिप बनाता है, संबंध बनाता है, तो यह भाव सोचता है कि ये मुझे कभी काम आएगा। बेटा पिता को इसलिए चाहता है कि पिता काम आएगा, उसकी वसीयत काम आएगी, उसकी हमारे आशीर्वाद काम आएगा।
व्यक्ति विवाह करता है तो इसलिए करता है कि पत्नी मेरे काम आएगी, पत्नी सोचती है ये पति मेरे काम आएगा। पिता बेटे को जन्म देता है तो सोचता है बेटा मुझे कभी काम आएगा, भाई भाई काम आएगा। पड़ोसी को जब देखता है तो कहता ठीक है, अच्छा पड़ोसी है, कभी मेरे काम आएगा। मंदिर आता है तो सोचता है भगवान मेरे काम आएगा, गुरु मेरे काम आएगा। बस ये जो विचारधारा है, यही विचारधारा इस दुनिया को नीतिज्ञ और धार्मिक नहीं बनने दे रही है। बस सबसे बड़ा दुर्गुण यही है, हर वस्तु में उसने वासना को निमज्जित कर दिया है। हर वस्तु में ये किताब उठाएगा मेरे काम आएगी, पेंसिल उठाएगा मेरे काम आएगी, घड़ी उठाएगा मेरे काम आएगी। हर वस्तु पर उसने वासना स्थापित कर दी। वासना का अर्थ प्राप्ति, इससे मुझे यह मिलेगा, यह मिलेगा। और जब जब ये वासना किसी भी वस्तु पर स्थापित होगी, वह वस्तु हमसे विघटित होगी, दूर होगी। हमारी नकारात्मक इतनी ऊर्जा भरेगी कि जिस वस्तु से हम कुछ पाना चाहते यदि वो नहीं मिलेगी तो हम उस वस्तु को मिटा देंगे। मुझे नहीं मिल सकती वो वस्तु तो मिटा देंगे। इतना ज्यादा जिस वस्तु को आज चाह रहा है, इसलिए चाह रहा है कि ये मेरे काम आएगी, मुझे सुख देगी, यदि वो वस्तु नहीं मिले तो वो इतना पाश्विक हो जाता है कि वो वस्तु को ही मिटा देता है। आपने देखा होगा कि आप लोगों के जीवन में कोई व्यक्ति बहुत किसी से प्रेम करता है, नहीं मिलता है तो उसका मर्डर भी, प्राण भी ले लेता है। ये है पाश्विक वृत्ति। इस नीति को थोड़ा सा बदल दें कि संबंध बनाते समय ये विचार आ जाए, मैं इसलिए संबंध बना रहा हूं कि मैं इसके कुछ काम आ सकूं। पिता बेटे को इसलिए पैदा करे कि इस बेटे को मैं पाल सकूं, एक असहाय का मैं पालन कर सकूं। बेटा पिता को देखे कि मैं पिता के किसी काम आऊं। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को सोचे कि मैं एक दूसरे के काम आऊं, पड़ोसी के लिए मैं किसी काम आऊं। और मंदिर आए तो ये सोच के आए काश मैं कोई थोड़ा भगवान के काम आ जाऊं, भगवान मेरे काम आ जाए। ये तो पाश्विक वृत्ति है, नहीं मैं भगवान के काम आ जाऊं। हनुमान क्यों जगत में प्रसिद्ध हुए? भक्तों के संकट मोचक नहीं है। सारी दुनिया जानती है कि भगवान संकट मोचक होता है, लेकिन हनुमान जानते हैं कि भक्त भगवान का संकट मोचक होता है। हनुमान को संकट मोचक इसलिए कहते हैं कि उनके मन में सदा एक भाव बना रहता था, मैं प्रभु के काम आऊं। उन्होंने कभी भाव नहीं किया ये भगवान मेरे काम आए, ये प्रभु मेरे काम आए। सदा उनकी भाव रहती थी मैं सदा भगवान के काम आऊं, सदा उनकी सुरक्षा करूं, सदा उनके संकट दूर करूं। एक बार भी भाव नहीं आया कि कहीं भगवान मेरे राम मेरे काम आ जाएं। हमेशा कहता था मैं भगवान के काम आऊं। एक पैर पकड़ा, जिंदगी भर भगवान के संकट दूर करते रहे, जिंदगी भर भगवान के काम आते रहे। बस आज जगत में श्री राम के जिससे ज्यादा मंदिर किसके? क्यों? और प्रभु थे, इसलिए कि जिंदगी भर भगवान से काम नहीं लिया, भगवान के काम आता रहा। जिस दिन भक्तों में ये भावना आ जाएगी, उसी दिन मंदिर में राम, दुनिया में हनुमान और जगत में सतयुग आ जाएगा। और कलयुगी सोचता है कि भगवान मेरे कितने काम आए, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मेरी रक्षा करें। बस यही हो रहा है। हर व्यक्ति अपने आप को कोई संबंध बनाता है, अपने लिए बनाता है। और संबंध बनाते समय ये आ जाए मैं इसके लिए हम संबंध बना रहा हूं, मैं इसके काम आ जाऊंगा किसी भी चीज से। एक गमले में पौधा लगाया आपने, मैंने एक दिन इस पर बहुत बड़ा प्रवचन दिया था, मोटिवेशन। आपने किस लिए लगाया? एक गमले का पौधा मेरे काम आएगा, फूल देगा, फल देगा, बगीचे में सुंदरता देगा, मेरे घर में आके सुंदरता। यही सब भावनाएं होती ना। गमले में पौधा लगाते समय फूल आएगा, अच्छा लगेगा, उठूंगा तो बहुत सुंदर होगा, मेरा डेकोरेशन के काम आएगा। यही तो हमने
उस पौधे पे अपनी वासना स्थापित कर दी। ये मेरी सुंदरता का कारण बनेगा, ये मेरा गार्डन बनेगा। कभी एक पौधा लगाना, ये पौधे के लिए, ये पौधा मेरे लिए नहीं होगा, इस पौधे के लिए मैं होऊंगा, इसको मैं जिंदा रखूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इसको हरा भरा देखना चाहता हूं। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इसको मरने नहीं दूंगा, मैं हरा भरा रखूंगा। सुबह उठ करके उस गमले के पास जाइए, किस लिए आए, कहीं रात भर में इसको कोई नुकसान तो नहीं हो गया। बाहर गए, आते ही सबसे पहले उस गमले के पास जाओ, किसी ने नुकसान तो नहीं पैदा दिया। 6 महीने भी यदि आपने उस पेड़ के लिए, उस पौधे के लिए आप जिंदा हो जाएं, पौधे के लिए आप उठा करके उसको गमले में लगा दें, 6 महीने बाद वो पौधा आपको इतनी एनर्जी देगा कि आप जंगल में जा रहे होंगे और पौधा यहां से रैकी दे रहा होगा, मेरा सेठ सुरक्षित वापस आए, क्योंकि वही मुझे जीवित लगता है। तो हमारे मन में एक वो भावना नहीं आ पा रही है, हर वस्तु मेरे लिए हो, बदल दो, हर वस्तु के लिए मैं हूं, तो ये सब कुछ कार्य हो जाएगा। उसी का उपदेश, संकेत हम लोग दे रहे हैं। हमारे गुरुजी जादू टोना नहीं करते, लोग यूं ही चले आते हैं। वो तो सिर्फ प्रवचन करते हैं, जो सुनते हैं वो तर जाते हैं, सुधर जाते हैं। गुरुजी, आपकी जिज्ञासा के समाधान में ही वो मंत्र छिपा होता है कि जो कोई नहीं सोच पाता, उसको, उस सोच को आप प्रदान करते हैं और उस पर चलने वाले का कल्याण हो जाता है। अब हमारे समक्ष हमारे जिला पंचायत सीईओ महोदय श्रीमान सिद्धार्थ जी जैन, जो कि सभाई माधोपुर मूलतः निवासी और यहाँ पर वो पदस्थ हैं, हमारे गुरुजी के समक्ष अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रीमान सिद्धार्थ जी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म में अनर्थ दंड का प्रावधान है और सांसारिक जीवन में ऐसा अनुभव होता है कि बहुत बार हम आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का परिग्रह करते हैं। शासकीय जीवन में भी कई बार ऐसे निर्णय लेते हैं जिनसे ऐसा महसूस होता है कि वो निर्णय शायद समय से लेते या समय से पहले लेते तो उसका प्रभाव अलग होता। मेरी जिज्ञासा महाराज सा ये है कि रोजमर्रा में अनर्थ दंड का ध्यान नहीं रहता है, हम हमारी चेतना किस प्रकार से विकसित करें कि ये हमारा स्वभाव बने कि अनर्थ दंड से या अत्यधिक कार्य या अत्यधिक परिग्रह करने के जो दुष्प्रभाव हैं उससे हम बचें। इस पे महाराज सा थोड़ा मार्गदर्शन जिज्ञासा दंड से हम जब बच सकते हैं जब हम उस वस्तु की उपयोगिता समझें। नेहरू जी एक बार कहीं से आए, नेहरू थोड़ा सा ऐसो आराम वाले जीव थे, कहीं से आए और एक बाल्टी पानी रखा था सबको पैर धोने के लिए, उन्होंने पूरी बाल्टी पैरों में डाल दी। गांधी जी ने उनको एक थप्पड़ मार दिया। उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं थे। बोले देश का नेता एक लोटे पानी से पैर धुल सकते हैं तो एक बाल्टी पानी क्यों धुल दिए? नेहरू ने कहा पानी की भी कोई कीमत है क्या? तब गांधी जी ने कहा जब प्यास लगती है, प्राण निकलने को हो, तो एक लोटा पानी भी करोड़ों रुपए में लेने को तैयार हो जाता है। पानी आज है इसलिए कीमत नहीं, जहां नहीं है वहां देखो क्या कीमत है। तो यदि तुम पानी का मूल्य समझ लेते तो शायद एक लोटे से एक बाल्टी का खर्च नहीं करते। हम वस्तु की उपयोगिता नहीं समझते। सद्भाव होने पर व्यक्ति का विकास के बाद विनाश क्यों होता है? व्यक्ति ऊंचा सुखी होने के बाद दुखी क्यों होता है? उसका यही कारण है कि जब उसे वस्तु मिलती है तो उसका मूल्य नहीं समझता, और जब वस्तु का अभाव हो जाता है तो वो बहुत मूल्य समझता है। तो हम सद्भाव में भी उस वस्तु का मूल्य यदि समझ जाएं कि यह वस्तु कितनी उपयोगी है। आज 1 लाख रुपया एक अमीर आदमी के लिए कोई काम का नहीं है, लेकिन एक माँ अपने बेटे को अस्पताल में लेकर बैठी है
एक पत्नी अपने पति को अस्पताल में लेके बैठी है। एक बड़े आदमी 1 लाख रुपया यूं मिटा लिया, होटल में गया, घूमने गया, यूं मिटा के आ गया। क्या फर्क पड़ता है भाई 1 लाख रुपया? बोले महाराज क्या फर्क पड़ता है, 1 लाख की कोई वैल्यू है क्या? 1 लाख की कोई वैल्यू है क्या? लेकिन उस माँ से पूछो जिसका बेटा गोदी में पड़ा है और दवाई को पैसे नहीं हैं, उससे पूछो कि 10,000 रुपये की कीमत क्या है। उससे पूछो कि 10,000 रुपये की कीमत है गोदी का लाल, 10,000 रुपये का कीमत है मांग का सुहाग। 10 लाख रुपया जो तुमने पानी में बहा दिए क्योंकि तुम्हारे पास है, जिसके पास नहीं है वो देखो 1 लाख रुपया एक माँ की गोद को सूनी होने से बचा सकता है। 1 लाख रुपया एक नारी को विधवा होने से बचा सकता है। 1 लाख रुपया बच्चों को अनाथ होने से बचा सकता है। ये मूल्य यदि 1 लाख रुपए का पता चल जाए तो व्यक्ति कभी भी अनर्थ दंड नहीं करेगा, वो उसका सदुपयोग ही करेगा। पर उपयोगिता समझना है। अब जिज्ञासा करेंगे पंडित सुनील जी शास्त्री और तैयार रहेंगे पंडित विपिन जी जैन बड़ा मलहरा। गौशाला की दान राशि जिन्होंने बोली है वो कल आकर के यहाँ पर अवश्य रूप से जमा कर दें, क्योंकि फिर इसमें बड़ी ही दिक्कत आती है। अजय काउंटर भी लग गया है आगे, तो वहाँ पर कल आकर के जमा कर दें। पंडित सुनील जी शास्त्री महाराज श्री के चरणों में माइक पहुंचा बारंबार दें। नमोस्तु, शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री वर्तमान में लोगों के अंदर, श्रावकों के अंदर पूजा और अभिषेक करने की भावना रहती है और करते हैं। उसके उपरांत ऐसा विचार रहता है लोगों की कि जितने भी जिन बिंब हैं सभी के चरणों का स्पर्श करें। सभी वेदियों में जाकर के चरणों का स्पर्श करते हैं, तो ये कहाँ तक श्रेष्ठ है? चरण स्पर्श का वैसे कोई मूर्ति स्पर्श का कोई उल्लेख नहीं मिला। हमारे यहाँ चरणों ने जिस धूलि को छुआ है उस धूलि को छूने का जरूर उल्लेख है। चरणों को छूने का उल्लेख नहीं है। चरणों ने जिस धूलि को छुआ है उस धूलि में चमत्कार है, चरणों में चमत्कार नहीं है। चरणों ने जिस धूलि को छुआ है उस धूलि में चमत्कार है। भगवान के चरणों में उतना अतिशय नहीं है, लेकिन जो जल भगवान को छू करके आया है उस गंधोदक में चमत्कार है। भगवान के चरणों में नहीं, भगवान के चरणों को जिस जल ने छुआ है वो गंधोदक में चमत्कार है। और भक्तांबर में भी भगवान के चरणों का चमत्कार नहीं लिखा। त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा। रजो त्वदपाद पंकज की महिमा नहीं है यहाँ। बीमारी में ये नहीं कहा कि हे भगवान आपके पंकजों से बीमारी दूर हो जाए, वहां कहा आपके पंकज से जो रज है वो रज मुझे मिल जाए तो हमारा सारा संकट दूर हो जाए। इसलिए जहाँ चरणों की अपेक्षा, जहाँ चरण पड़ते हैं, चाहे भगवान के हों चाहे गुरु के हों, वह माटी वह धूली वस्तुतः ज्यादा चमत्कारी है चरणों की अपेक्षा। कभी कभी तीव्र अनुराग के कारण चरण छूने का मन हो जाता है, तो सभी मूर्तियों के चरण बार बार नहीं छूना चाहिए। चरण छूने के लिए यूं रगड़ रगड़ के नहीं छूना चाहिए, माथा नहीं रगड़ना चाहिए, क्योंकि आपका पसीना भर चरणों में चला जाएगा। हाथों को भी धो करके सुखा करके आप लोग 2 मिनट यूं हाथ धोते हो, गीले हाथ रहते हैं और फिर छू लेते हैं, तो वो जो हाथ का गीलापन मूर्ति को लग गया वो तो आपके हाथों का धोवन था, वो तो हाथ का धोवन था। इसलिए हाथ सूख जाने के बाद छूना चाहिए। और एक मूर्ति के चरण छूने के बाद उन हाथों से दूसरी मूर्ति के चरण नहीं छूना चाहिए। छूना है तो हाथ धोइए, फिर हाथ सुखाइए, फिर दूसरी मूर्ति का चरण छूइए। और कई लोग तो यूं हाथ डाल डाल के, उनको मेरा कहना है सभी मूर्तियों को न छुएं, एक दृष्टि स्पर्श आता है। एक मूर्ति के चरण पकड़िए और सारी मूर्तियों को अपने आंखों से देखिए, सारी मूर्तियों की एनर्जी उस एक मूर्ति में आ जाएगी
और तुम आसाधना से भर जाओगे। दृष्टि स्पर्श, दृष्टि स्पर्श सबसे बड़ा स्पर्श होता है। दृष्टि से भगवान के चरणों को छूइए और एक भगवान को अंत में छू लीजिए, आपको सारे भगवानों का चरण स्पर्श हो जाएगा। ऐसी व्यवस्था होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रवण सुधा सागर जी महाराज जी की ऐसी वाणी है कि उनके प्रवचनों में जो निकल जाता है वो जिनवाणी का रूप हो जाती है। और इसी जिनवाणी को संकलन करके अभी तक जिनवाणी सुधा सागर के 13 भाग समाज के बीच में आ चुके थे और 14वें भाग का इंतजार पूरी समाज कर रही थी, जिसका विमोचन आज होने जा रहा है और इसका पुण्यार्जन प्राप्त किया है। क्योंकि महाराज जी की वाणी ऐसी है, जो सुनता है पढ़ता है उसको लगता साक्षात जिनवाणी यही है। महाराज श्री कल के प्रवचन जो आपने संगठन पे दिए, हर शहर से किसी ना किसी का फोन आया कि कल के प्रवचन जो महाराज जी के संगठन के ऊपर थे, प्रत्येक जैन समाज के व्यक्ति को सुनना चाहिए, क्योंकि जैन समाज में संगठन की बहुत आवश्यकता है। तो ऐसे प्रवचनों का जो संकलन है, जिनवाणी सुधा सागर का विमोचन कर रहे हैं, पुण्यार्जन प्राप्त किया है श्रीमती कमला, श्रीमती ममता, नेहा, विमल, श्वेता, राहुल, निवेदिका, रवि, ऋचा, रौनक, चहल, ईरिया, पारस गिलास हाउस परिवार सागर, ये सागर के श्रेष्ठी परिवार हैं, पारस गिलास हाउस परिवार सागर, इनके साथ राहुल सतना और संजय घमासिया जी आ जाएंगे। और एक पुण्यार्जक ये हैं, इन्हीं के साथ हमारे टीकमगढ़ के देखें पुण्यार्जक बने हैं राजेश साहू जी, जैन ही नहीं अजैन भी महाराज श्री के भक्तों में जुड़ते हैं, वो भी जैन जैसे ही हैं। संजय नायक जी, सोनू पारस जी, ये तीनों श्रेष्ठ जन आ जाएं। राजेश साहू जी, संजय नायक जी, सोनू पारस जी आ जाएं। लक्ष्मण जी आ जाएं। पार्षद जी आके विमोचन करें, सामने आ जाएं, यहाँ पर शीघ्रता से आएं, इनके परिवारजन उपस्थित हो जाएं, शीघ्रता से सामने आ जाओ, एक एक पुस्तक ले लें। देखिए पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी जब आज यहाँ पर बोल रहे थे समवसरण से, तब व्यक्ति कह रहे थे कि हमने तीर्थंकर की वाणी तो नहीं सुनी, लेकिन आज केवल ज्ञान कल्याणक के दिन पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की वाणी सुन ली है, वो भी हमें तीर्थंकर जैसी लग रही है। महाराज श्री अपने प्रवचनों में कहते हैं कि ये भगवान है, ये सत्य है, सत्यार्थ है, ये मूर्ति रूप में है, लेकिन हमारे चलते फिरते भगवान पूज्य सुधा सागर जी महाराज हैं, ये भक्त के भगवान हैं और इस सत्य से ऊपर उठ करके है। और अब जिनवाणी सुधा सागर का विमोचन पारस गिलास हाउस परिवार सागर और हमारे टीकमगढ़ के राजेश साहू जी, संजय नायक जी और सोनू पारस जी परिवार कर रहे हैं। अब आगे जिज्ञासा भी रखेंगे सोनू जैन पारस, अभी आप जिसकी जिज्ञासा थी उसका करो। हाँ चल, यहाँ विमोचन का कार्य हो रहा है और जिज्ञासा के लिए विपिन जी बड़ा मलहरा, और इसके बाद नंदीश्वर युवा मंडल टीकमगढ़ के सदस्य तैयार रहे। मेरे आराध्य, मेरे चलते फिरते भगवान गुरुदेव के चरणों में अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान मेरी जिज्ञासा है कि सूतक पातक के क्षेत्र में अनेक परंपराएं देखने को मिलती हैं। मेरी जिज्ञासा है कि जिस समय परिवार में किसी बालक का जन्म होता है, उस समय हमारे द्वारा दोस्तों के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है, मिठाई में खर्च किया जाता है, पार्टी देते हैं, और ऐसे समय में हम भगवान का, जिनेंद्र भगवान का अभिषेक पूजन करने से वंचित रह जाते हैं। गुरुदेव इसमें इस शंका का समाधान करने इसके दो प्रकार के दोष होते हैं, क्योंकि राग की वृद्धि होने से संसार की वृद्धि हुई और धर्म संसार का अंत करने के लिए होता है, संसार बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए वो संसार के बढ़ाने की क्रिया होने से हमें ये एहसास कराया गया है, जो तुमने किया है इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं है, संसार को ही आपने बढ़ाया है। दूसरी बात है कि शारीरिक हार्मोन्सों की उस समय ऐसी परिणति होती है कि पूरा परिवार इतना अशुद्ध हो जाता है, पूरा घर इतना अशुद्ध हो जाता है कि वो धर्म करने योग्य नहीं रहता। अब वो हार्मोन्स हमें दिखते नहीं हैं। आपने देखा होगा कि हार्मोन्स शरीर में से हमेशा स्राव को प्राप्त होते रहते हैं। जैसे मान लो कोई ने भय लग गया तो तुरंत भय का पसीना आ जाता है कि नहीं। इसी प्रकार राग जब होता है तो शरीर के अंदर ऐसे हार्मोन्सों का स्राव होता है, वो स्राव इस बॉडी को इतना अशुद्ध कर देते हैं कि वो धर्म करने लायक नहीं होता है। ऐसा उसका मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक सिद्धांत है।
अब जिज्ञासा करेंगे हमारे नंदीश्वर युवा मंडल के सभी साथी। इन्होंने एक ग्रुप बना करके और इतना अच्छा हमारे पंच कल्याणक में इतना सहयोग किया है, हर जगह जड़ बढ़ चढ़ करके। एक बार सभी लोग जोरदार इनके लिए ताली जरूर बजाएं और तैयार रहें अगली जिज्ञासा के लिए। श्रीमती ऊषा जैन, बबली जैन, सीमा जैन, संध्या जैन। हम सभी के आराध्य एवं युवाओं के प्रेरणा स्थित गुरुवर के पावन चरणों में त्रिवार नंदीश्वर युवा मंडल का नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छा। महाराज श्री, हम सभी युवा मंडल के सदस्यों ने मिलकर पंच कल्याणक में हम लोगों ने वॉलेंटियर के रूप में अपनी सहभागिता निभाई। महाराज श्री, इसमें हम लोगों ने कई लोगों को दर्शन करने में बाधा उत्पन्न की, कई लोगों के लिए क्रोध बस अपशब्द कह दिए गए, किसी ने हम लोगों से अपशब्द कहे हैं। महाराज श्री, इसमें सभी लोग बोलते हैं तुम लोग पाप लगेगा, दर्शन करने नहीं दे रहे हो। तो महाराज श्री, इसमें हम लोग तुम्हें कोई पाप नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि अपना व्यक्ति आ जाए तो निकलने देना और दूसरा आ जाए तो नहीं निकलने देना, ये गलती मत करना। महाराज श्री, हाँ, यदि निष्पक्ष रूप से आप व्यवस्थाएं कर रहे हैं तो व्यवस्थाएं नहीं की दोष मानी जाती। तुम्हें कोई बद्दुआ नहीं लगेगी क्योंकि तुम्हें व्यवस्था की दुआ अच्छी लगेगी। महाराज श्री, युवा मंडल सभी से क्षमा प्रार्थी, जिसको भी ओम शांति। चलिए अब जिज्ञासा करेंगी श्रीमती ऊषा जैन और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहें सुरेश कुमार जी गुड़ा वाले। सुरेश कुमार जी, माइक ले लें। नमोस्तु नमोस्तु इच्छामि इच्छामि इच्छा। हे स्वामी, मैं पंचम वर्ष की छात्रा हूँ जबलपुर से। अमित शास्त्री जी बहुत अच्छी क्लास लेते हैं। आपसे मैं प्रश्न करना चाहती हूँ कि जैसे मेरे भाई हैं, उनका बेटा है तो उसका बोलता सुनता नहीं है, तो उसको जो दान देता है बहुत अच्छे खुश होकर देता है, तो उसको देना चाहिए कि नहीं? क्या पुण्य मिलता है उसका? जो बेटा एक है इनके रिश्तेदारी में, वो बोलता सुनता नहीं है लेकिन उसके नाम से दान देते हैं, दे सकते तो उसका और वो अभिषेक करने का अधिकारी है क्या? यदि वो हाथ पैर से अच्छा है, उठा सकता है, विवेक है तो करने में कोई बाधा नहीं। सब चीज में सक्षम है और सर्विस करता है। ओम शांति। चलिए अगली जिज्ञासा करेंगे सुरेश जी गुड़ा वाले और इसके बाद तैयार रहें पंडित अखिलेश जी शास्त्री। मुनि पुंगो 108 आचार्य मुनि श्री सुधासागर महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, वेदी के सामने, वेदी के जिनबिंब के सामने कांच के लिए पूर्णता लगाना कहाँ तक सही है? उचित नहीं है, ठीक नहीं। दर्शन करने में कितना समय पुण्य मिलेगा? कह दिया उचित नहीं है, ठीक नहीं है, बाधित है। महाराज श्री, 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए कल हमने जो बात रखी थी उसके लिए अभी और रूपरेखा बतानी बाकी थी और एक बात आज बताएंगे और फिर बाकी हम कल से और बताएंगे। पहली ये है कि हम सबको 12 वर्षीय पाठ्यक्रम को इतना कोई बड़ा ऐसा समझ के नहीं रहना है कि कोई बड़ी बहुत सारी ऐसी पढ़ाई कराने वाले हैं। हमें बहुत ही सरलता के माध्यम से पाठ्यक्रम को समझाना है और जो व्यक्ति प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम में भाग लेंगे उनको मात्र 30 मिनट, आधे घंटे की क्लास लगेगी। चाहे वो स्वयं भी पढ़ सकते हैं और हमारी क्लास के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। और इसी के लिए जिज्ञासा करते हुए हमारे पंडित अखिलेश जी शास्त्री आ रहे हैं और इसके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर संतोष जी जैन, अध्यक्ष सकल दिगंबर जैन समाज जतारा। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु, छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि। परम पूज्य श्री के आप ने कई कार्य देखे होंगे, लेकिन एक भावना पूज्य श्री आपने सन 1993 में भाई थी कि हमारे जो मूल आगम हैं सठखंडागम, कषाय पाहुण और उन पर आचार्य वीरसेन स्वामी की धवला टीका, उनका ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण होकर के और हजारों साल तक उनको सुरक्षित रखा जाए। और वो भावना आपकी बलवती हुई और हम लोग उस पर 17 पुस्तकें ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण करा चुके हैं और लगभग सभी पुस्तकों का टाइपिंग हो चुकी है और प्रथम प्रूफ रीडिंग हो चुकी है। लेकिन मेरी जिज्ञासा अभी कुछ दिन पहले ही हुई
कि हमारी कॉलोनी में हम मंदिर में बैठ कर के शुद्ध वस्त्र पहन करके उसकी प्रूफ रीडिंग करते हैं। एक भैया जी आए थे, उन्होंने कहा कि असंयमी व्यक्ति को धवला महाधवला आदि ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करना चाहिए और आपको पढ़ना नहीं चाहिए, ये दोषपूर्ण है। तो क्योंकि आचार्य श्री का भी ऐसा ही मंतव्य है, तो और आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती और उनके शिष्य गोमट राय के जीवन के बारे में भी ऐसा कथानक सुनने में जिज्ञासा क्या है? एक ही हम असंयमी व्यक्ति ठीक है, सिद्धांत ग्रंथों का समझ गया मैं। स्वाध्याय करने का मना किया है, सुरक्षा करने का नहीं। स्वाध्याय करने का मना किया है, शुद्धिकरण करने का नहीं। स्वाध्याय करने का मना किया है, उन पन्नों को व्यवस्थित और दीर्घ काल के लिए सुरक्षित करने के लिए नहीं। आप लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, शुद्ध कर रहे हैं। आप पढ़ने संकल्प में ही तो अंतर है, और है क्या? आप पढ़ नहीं रहे हैं, उसको शुद्ध कर रहे हैं। आप पढ़ नहीं रहे हैं, उसका एक प्रकार का कहना चाहिए दीर्घ काल की उम्र दे रहे हैं। इसलिए प्रूफ रीडिंग करना, छपवाना, छापना। अब देखो, यदि महाराज को पढ़ने को कहा है तो अब ऐसा करते हैं, जिनवाणी जितने सिद्धांत ग्रंथ हैं उनका छापने के लिए छापा खाना भी हम ही खोले देते हैं, क्योंकि आप उसको पढ़ लोगे तो षटखंडागम छापने के लिए हमें ही प्रेस खोलना पड़ेगा मुनिराजों को, क्योंकि तुम छापोगे, कहीं पढ़ लिया तो, अक्षर देख लिया तो कितना अनर्थ हो जाएगा। मुनि महाराज छाप नहीं सकते, आप छाप सकते। मुनि महाराज छपवा नहीं सकते, आप छपवा सकते। मुनिराज ताम्रपत्र पर उत्कीर्ण नहीं करा सकते, आप करा सकते। तो उसमें कोई बाधा नहीं है। आप बहुत बड़ा पुण्य कमा रहे हैं, ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम, कि आप उन शास्त्रों की शुद्धिकरण करके, और जेके जैन है ना, जेके जैन दिल्ली वाले जेके जैन के साथ में आप लोग कार्य कर रहे हैं, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है, तो उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि स्वाध्याय और सुरक्षा में बहुत अंतर है। शुद्धिकरण करना, प्रूफ रीडिंग करना, ये सब के सब कोई दोष के कारण नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अब जिज्ञासा करेंगे सकल दिगंबर जैन समाज जतारा इंजीनियर संतोष जी जैन अध्यक्ष जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जिज्ञासा करें और तैयार रहें। महेंद्र जी मड़वैया, पूर्व मंत्री जिला पंचायत। जैसे अभी आप लोगों ने, बाबू आपने कहा ना, मूर्ति में सूर्य मंत्र आप लोगों को देना चाहिए कि नहीं? बोलो, किसको देना चाहिए? महाराज को। तो फिर मूर्ति भी महाराज को ही लाना चाहिए, मंदिर भी महाराज को ही बनवाना चाहिए, मूर्ति की निछावर राशि भी महाराज को कमंडल की बोली लगा करके दिलाना चाहिए। अब देखना, मूर्ति में सूर्य मंत्र महाराज ही दे सकते हैं, लेकिन मूर्ति को लाना, मूर्ति को सिंहासन देना, मंदिर बनाना, उस मूर्ति की व्यवस्था करना, श्रावक को इसमें कोई दोष नहीं। बस ये उदाहरण सबसे बढ़िया है। सूर्य मंत्र मुनि महाराज ही देंगे, लेकिन उस मूर्ति की सुरक्षा, मूर्ति को लाना, व्यवस्थित करना, ये सब के सब काम गृहस्थ को करना ही चाहिए। आप लोग जिनवाणी को खूब सुरक्षित करें, कोई दोष नहीं। महाराज श्री, एक जिज्ञासा महाराष्ट्र के सांगानेर के स्नातकों की आई है कि जैसे यहाँ पर जब सरकारी शिक्षक भर्ती हुई थी, आपका आशीर्वाद मिला था, तो 100 से अधिक सांगानेर के लोग उसमें भर्ती हो गए थे महाराज जी का आशीर्वाद से, अपनी मेहनत से। अब ऐसे ही महाराष्ट्र में भी हो रही है, तो उनकी जिज्ञासा है कि आपका आशीर्वाद मिले और हम लोग एक करते हुए भी महाराष्ट्र में धर्म की प्रभावना कैसे करें, ऐसे महाराष्ट्र के स्नातकों की जिज्ञासा है। की प्रभावना बड़ी महत्वपूर्ण प्रभावना है, क्योंकि वहाँ सदा विद्वानों का अभाव रहा है। मुनिराजों का, आचार्यों का तो बहुत सद्भाव रहा है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में स्वाध्याय की कमी, विद्वानों की कमी, सांगानेर से लगभग कई 100, 150, 200 से ऊपर विद्वान संस्थान से गए हैं। उनको अपना हुए ज्ञान का प्रचार करना चाहिए और अपने देश में अज्ञान को दूर करना चाहिए। परिस्थितियाँ प्रतिकूल मिल सकती हैं,
प्रतिकूल को अनुकूल बनाना ही विद्वान का काम होना चाहिए। ऐसा करके मेरा आशीर्वाद। जिज्ञासा करें, माइक माइक पास में रखें। मैं इच्छामी संपूर्ण जैन समाज का प्रतिनिधित्व लेकर आपके चरणों में आपका भक्त, जिसे आपने 2019 में बिजौलिया में जतारा कोर्ट कॉलोनी में एक मंदिर निर्माण का आशीर्वाद दिया था। महाराज जी में दर दर भटक रहा था, मन में इच्छा थी कि पत्थर का मंदिर बने। तब मैं आपके पास पहुंचा था। आपने इतना उपकार किया था कि मितुल सोमपुरा जी को निर्देशित किया था कि पत्थर का मंदिर का नक्शा और इनका सुपरविजन आप संभालो। अब महाराज जी, समस्त दिगंबर जैन समाज ने मुझे अधिकृत किया है कि आपको महाराज जी ने इतना बड़ा आशीर्वाद दिया है। आप महाराज जी को भक्त हो और महाराज जी की आपके ऊपर अत्यंत अनुकंपा है, कृपा है। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह मंदिर लगभग 95% पूर्ण हो गया है। मूर्ति और मंदिर पठारी के पत्थर से निर्मित हो चुका है, भगवान विराजमान हो गए हैं। अब जो 70 परिवार उस कॉलोनी में दर्शन से वंचित हैं, वो बगैर पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के भगवान के दर्शन पूजन नहीं कर सकते हैं। अब हमारे यहाँ आप के अनुकंपा से और आपके द्वारा ही समझ जैन समाज चाहती हैं कि उस मूर्ति में सूर्य मंत्र प्रदान हो और ये संतोष कुमार नाम का भक्त उस मूर्ति की प्रतिष्ठा के बाद वहाँ पूजन और विधान कर सके। ऐसी आपकी कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। एक अनार और 100 बीमार। मैं कहाँ कहाँ क्या क्या पंचकल्याणक। पहले क्या होता था, एक पंचकल्याणक होता था, उसमें लाखों मूर्तियों पंचकल्याणक हो जाते थे सारी दुनिया की। अब जगह जगह के पंचकल्याणक की स्थिति बनती है, साधु पद विहारी होते हैं और परिस्थितियाँ कैसी बनती है, क्या बनती है, फिर भी अब गुरु महाराज का जैसा आशीर्वाद मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए तो मैं तो प्रतिदिन पंचकल्याणक ही करता रहूँ। हमें तो आपका आदेश चाहिए, वो आचार्य श्री का आशीर्वाद जहाँ जिसको मिल जाए, आचार्य श्री का आशीर्वाद महाराज जी 2020 में पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर महाराज ने दिलवा दिया था। उन्हीं के आशीर्वाद से मंदिर बना। तो अब पंचकल्याणक के आशीर्वाद भी वो ही देंगे, तो वो तो ले लेंगे, आपके आदेश से ही जाएंगे हम वहाँ। तो मैं तो और देखता हूँ कैसा का बनता है। चारों तरफ यही भावना रहती है, सबकी भावना रहती है। अब किसकी भावना कब कैसे पूरी हो पाती है, यह आपके पुण्य के ऊपर आधारित है। नमोस्तु, 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 नमोस्तु। चलें अगली जिज्ञासा के लिए महेंद्र जी मड़वैया और इसके बाद तैयार रहें वीर व्यायामशाला से सुनील भाई जी। परम पूज गुरुवर सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मड़वैया परिवार एवं समस्त साथियों की ओर से सत बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। परम पूज छोलक जी के चरणों में सत बार इच्छामी, इच्छामी, इच्छामी। समय को देखते हुए हम अपनी जिज्ञासा को बदल रहे हैं। जिज्ञासा महाराज हमारी इन शब्दों में है कि महाराज जी, आपके ही मुखार बिंदु से जो बात निकलती है और आपकी जो क्रिया हुई है उसमें बड़ा अंतर आ गया है। मैं क्षमा सहित आपसे कह रहा हूँ और उसके निर्णय के लिए, उस जजमेंट को निर्णय देने के लिए कि सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि अनेकों दीप जले हैं, अनेकों दीप जलते आए हैं और जला करते हैं, पर सदियों बाद कोई ऐसा दीप जला है जिसकी रोशनी में हम सब बुंदेलखंडवासी चला करते हैं, हम सब बुंदेलखंडवासी चला करते हैं, अर्थात परम पूज मुनि सुधा सागर जी को ही हम इसका निर्णायक बनाते हैं। महाराज जी, जिज्ञासा हमारी ये है कि सब लोग जानते हैं कि हम वकील हैं और हम जानते भी हैं कि जब दावा करते हैं तो उसका निर्णय क्या होगा, फिर भी दावा कर देते हैं। मैं कर रहा हूँ दावा जिज्ञासा के रूप में कि परम पूज्य मुनिश्री, आपने अपने मुखार बिंदु से अनेकों बार कहा कि अगर आप ऐसा कोई कृत्य करते हैं जिससे किसी का मन दुखी होता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है।
मुनिश्री, मैं निवेदन करता हूं पूरे ललितपुर वासियों की ओर से कि आपने 10/2/2023 को जब हमारे क्षेत्र से गमन टीकमगढ़ की ओर किया तो हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग रोए और उनके मन को दुखी किया। क्या आपने हम लोगों के साथ एक अपराध नहीं किया? इसके गवाही के रूप में, महाराज जी 1 मिनट, इसके गवाही के रूप में मैं आपकी ही बात को कहता हूं कि मुनिश्री, आपने एक बार कहा था, एक बार नहीं अनेकों बार कहा, आपने एक कविता लिखी थी कि रात में जब भगवान आपके पास आए और आप जब समय नींद खुली तो आपको भगवान नहीं मिले, तो आपने कहा था कि रात के अंधेरे में भगवान क्यों आते हो, क्या तुम्हें चोरी का पाप नहीं लगता? तो मुनिश्री, मैं आपकी वो 2 लाइनें सुन करके अपने समाधान को चाहता हूं। इतनी ही बात हमारी जिज्ञासा है। और अब चूंकि आपका पंच कल्याणक कल पूरा हो रहा है तो हमें इतनी जिज्ञासा फिर दे दो कि आपका काम पूरा हो गया और आप ललितपुर की ओर चलें। भक्त जब होता है तो ऐसे ही शिकायत करता है। हम भी भगवान के भक्त हैं, इसलिए कह देते हैं कि तुम सपन में क्यों आते हो, दिन में क्यों नहीं आते हो। महाराज पूरी कविता तो भक्त जो होता है उसकी सदा कोई भी हो, चाहे हम हो और आप हो, उसकी यही शिकायत होती है। रही बात लोगों को दुखी करने का, तो मैं क्या करूं, टीकमगढ़ वालों ने इतना सुख हो रहा था इनको, इनके सुख के आंसू उन दुख के आंसुओं को द्रोहित कर दिया। टीकमगढ़ के खुशी के आंसू इतने थे कि ललितपुर के दुख के आंसुओं का पता ही नहीं चला कि वो कितने थे। इसलिए सुख और दुख दोनों आंसुओं को देखा जाता है। तो दोनों आंसुओं में जिसकी बाढ़ ज्यादा होती है उसका मुख हो जाता है। तो टीकमगढ़ के सुख के आंसुओं को देखा आपने, इस पंच कल्याणक में देखा, प्रवेश में भी देखा, अभी भी देख रहे हो और आगे भी देखोगे। वही बात, आज एक दिन तुम्हारे भी सुख के आंसू आए थे और बाद में दुख के आंसू आए, तो एक दिन टीकमगढ़ का भी वो नंबर भी आएगा। लेकिन महाराज जी वो चोरी वाली अगली जिज्ञासा के लिए 4 लाइनें सुना दे महाराज। अगली जिज्ञासा करेंगे वीर व्यायामशाला के सुनील भाई जी। जो आपने कविता लिखी थी वो 4 लाइनें सुना दे। वो कौन कवि का क्या बोल रहे, कविता? जो आपके वो एकदम मौके पे तो आ जाएगी, एकदम ऐसे आएगी नहीं कि रात के अंधेरे में भगवान क्यों आते हो, क्या तुम्हें चोरी का पाप नहीं लगता? भगवान की बात है वो। हाँ, तो कोई बात सुना दो। थुवन जी में क्या है, वह मंदिर में ही सोया करता था। बहुत पहले की बात है, शायद सन हुआ 88-87 की बात है। तो रात में स्वप्न में भगवान के दर्शन कर रहा था, भगवान की वंदना कर रहा था, और करते करते फिर सुबह नींद खुल गई तो भगवान गायब हो गए। तो मैंने फिर उठाई कलम सुबह और लिख डाला भगवान को एक पत्र कि तुम मोरे सूने आंगन में क्यों आते हो भगवान, क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है? भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? लगता है भक्त की पकड़ से डरते हो। यदि भक्त की भक्ति से प्रसन्न हुए हो तो साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? लगता है डरते हो भक्त की पकड़ से। इसमें मेरी क्या गलती है प्रभु, इसमें मेरी क्या गलती है प्रभु? ना तुम बीतरागी होते ना मैं तुमसे राग करता, क्योंकि मैं रागियों से राग। ना तुम बीतरागी होते ना मैं तुमसे राग करता। फर्क क्या है, तर्क क्या है, जवाब क्यों नहीं देते हो? नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है, क्या शर्म खाई है? फर्क क्या है, तर्क क्या है, नासा पर दृष्टि क्यों टिकाई है, क्या शर्म खाई है? तर्क क्या है? तुम यथाजात बिहारी हो, हम यथारात रूपधारी हैं। तुम यथाजात बिहारी हो, हम यथाजात रूपधारी हैं। इसमें तर्क क्या है? साकार रूप ले दर्शन क्यों नहीं देते हो? तुम सपनों में क्यों आते हो? क्या चोरी का दोष तुम्हें नहीं लगता है?
तुम्हारे भाग्य से याद आ गई, नहीं तो ऐसे एकदम याद आती है क्या? और ये तो बात पक्की है कि हमारे गुरु महाराज कितने कवि हृदय हैं। हमने कई बार गुरु के मुख से ऐसी कविताएं सुनी हैं, बहुत अच्छा। और अब सुनील भाई जी जल्दी से जिज्ञासा करें, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे टीकमगढ़ जिला के एसडीएम महोदय श्री सौरभ मिश्रा जी। हे गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, कल आपने यहीं वीर व्यायामशाला के ही प्रश्न के जवाब में आपने कहा था कि इस टीकमगढ़ में कुछ गणेता बैठे हुए हैं, उन सभी के साथ में रहते हुए शायद मैं गणेता तो नहीं लेकिन पनिया जरूर कहलाऊंगा, क्योंकि अभी मुझे 2 साल ही हुए हैं अध्यक्ष बने। लेकिन आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कार्यकाल से एक दिन भी आगे नहीं बढ़ूंगा। और उसके अलावा आज आपने कहा, जिज्ञासा करें जी, आज आपने कहा कि कुछ देने आया हूं, तो मैं यही कहने आया हूं कि अगर जिला पंचायत बनती है तो जो टीकमगढ़ के 5 प्राचीन जिनालय हैं उनमें नया मंदिर जी और नवीन जिनालय सिविल लाइन का, इन 2 जिनालयों का मैं पूर्णतः उसमें जैसे आप कहेंगे वैसे विलय करूंगा, और जो भी आपकी आज्ञा होगी उसे सिरोधारी हमारे दोनों मंदिरों की जितनी समाज है वो भी करेंगे। सब लोग मिल करके बैठ कर विचार करें। अच्छा, बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और हमारे बलदेवगढ़ ब्लॉक के एसडीएम महोदय सौरभ मिश्रा जी जिज्ञासा करेंगे, और तैयार रहेंगे श्रीमती सरिता तेवरैया जी। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जिज्ञासाएं तो बहुत है, लेकिन जो अभी मेरे मन में आ रही है, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी जो काम है, हमारा जो नौकरी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का यदि हम भला करना चाहें तो कई बार स्पष्टवादी होने से बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो इसका समाधान मैं आपसे चाहूँगा और आशीर्वाद चाहूँगा आपसे महाराज श्री। बलदेवगढ़ में रहते हैं तो स्पष्टवादी हैं कहने, और हम उनका उपकार करना चाहते तो अनेक बाधाएं आती हैं। स्पष्टवादी को बाधाएं आती हैं क्योंकि वो स्पष्टवादी है, सब उसकी किताब को पढ़ लेते हैं। तो स्पष्टवादी, स्पष्ट वक्ताओं के दुश्मन भी ज़्यादा होते हैं, विरोधी भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्पष्टता बोलने वाले का एक दिन सब कुछ स्पष्ट हो जाता है, कुछ छुपा नहीं रहता। स्पष्ट वक्ता जो होता है उसके लोगों को बुरा लगता है, दुश्मन भी बनते हैं, उपसर्ग भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, लेकिन एक दिन वो सारी विपरीतताएं स्पष्ट हो जाती हैं, फिर लोगों की वाहवाही भी मिलती है, ये भी ध्यान रखें। नमोस्तु महाराज। अभी जो यहाँ पर मुनि सुब्रतनाथ भगवान जी की प्रतिमा के पुण्यार्जक थे, आशा संजय जैन धमासिया परिवार, ये अपनी 10 कलश की नगद राशि लेकर के आ रहे हैं। कमेटी स्वीकार करे। और चांदी जो 51 किलो का छत्र महाराज श्री के आशीर्वाद से बन रहा है, उसमें 1 किलो चांदी देवेंद्र कुमार जी जैन बुंदेलखंड फर्नीचर, 500 ग्राम श्रीमान सुरेंद्र जैन, सुशीला जैन, राजीव जैन, श्वेता जैन मड़ावरा, 500 ग्राम चांदी श्रीमती किरण जैन, श्रीमती ज्योति सचिन जैन, सच्चू सारांश जैन। इसके बाद श्रीमती तारा देवी टड़ैया, ब्रह्मचारी राजुल दीदी जी, ब्रह्मचारी वर्षा दीदी जी, आदिश पर्व टड़ैया परिवार 500 ग्राम चांदी। और सुनील जैन, निशा जैन, पारस भैया, आयुष भैया, पारस मार्बल, इनकी ओर से चांदी दान दी गई है। और श्रीमती गुलाब देवी जी, हेमेश जी, सीए शैलेश जैन, मड़ावरा वाले समस्त परिवार की ओर से भी चांदी दान दी गई है। और भी जिनको देना हो नाम लिखा सकते। बीरेन जैन पहलवान 500 ग्राम चांदी साथ लेकर आए हैं। और 25,000 रुपए की राशि भाई बहन अरविंद ऑप्टिकल्स एवं बहन रानी चक्रेश जैन बमौरी की ओर से, अरविंद ऑप्टिकल्स परिवार की ओर से शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में 25,000 रुपए की राशि चांदी के लिए। चलें, जिज्ञासा करेंगी श्रीमती सरिता तेवरैया जी, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार है सचिन जी जैन, सच्चू। महाराज सुधा सागर महाराज जी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि मेरे बेटे को 3 साल पहले स्वप्न में बंधा जी का अजितनाथ मंदिर दिखा, और उसमें भोयरे के बगल में भोयरा के नीचे प्रतिमाएं
सपने में आई, इसका क्या आशा है? जिज्ञासा का समाधान कीजिए महाराज जी। अच्छी बात है, श्रद्धा होती है तो वैसा हो जाता है। चलें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। अब जिज्ञासा करेंगे सचिन जैन सच्चू, और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्रीमान जय कुमार जी जैन मुंगावली। महाराज श्री को नमोस्तु, शुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, आजकल देखने में आता है कि कोई लोग पैसे ले लेते हैं और देने का मन नहीं करते, फिर उनके पास जबकि होता है मगर वो देते नहीं है। और इसमें जो उनने दिया है उसको ये सोचना चाहिए कि हमें इनका पिछले जन्म का कुछ कर्जा देना था तो अच्छे से चुक गया, घोड़ा बन के नहीं चुकाना पड़ा, या कुछ विरोध करना चाहिए, कृपया कर समाधान करें। और जिसने नहीं दिया है उसको क्या दोष लगता है? लेन देन में घोड़ा और हाथी याद नहीं रखना चाहिए, पैसा लिया है उसको देना चाहिए, और जो नहीं दे रहा है वो जरूर घोड़ा हाथी बनने को तैयार रहे। ये नहीं कह सकते हो कि हम नहीं दे रहे क्योंकि आपका कर्जा, ये अव्यक्त बातें कहलाती है, इससे नैतिकता विफल हो जाएगी, फिर कोई किसी का सहयोग नहीं करेगा। और आज वो यदि ऐसा करते हैं कल उन पर फिर मुसीबत आएगी तो फिर कोई सहयोग करने वाला नहीं मिलेगा। ऐसी नीतियाँ अच्छी नीतियाँ नहीं। और अब अंतिम जिज्ञासा लेकर के आ रहे हैं जय कुमार जी जैन मुगावली के, और अब इसके बाद आरती प्रारंभ होगी। जगत पूज परम पूज मुनिवर शुदा सागर महाराज जी के चरणों में त्रयवार नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज जी को त्रयवार इच्छामी। मस्तापुर दिगंबर जैन पंचायत की ओर से और मुंगावली जैन पंचायत की ओर से आप सच्चे बोलेंगे। महाराज जी, मस्तापुर में दिगंबर जैन मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और उस मंदिर में अक्सर अतिशय होते रहते हैं। हमारे बुजुर्गों के मुख से भी हमने सुना है कि कभी भी ऐसी घटनाएं, ऐसा अतिशय वहाँ पर होता रहता है। तो मेरी जिज्ञासा ये है महाराज जी कि वहाँ पर कोई रक्षक देव, रक्षपाल या ऐसा कुछ अतिशय दिखाते हैं तो ऐसा हो सकता है या उनका कोई प्रतिकूल प्रभाव हम लोगों पर पड़ता है? अच्छा, कोई भी अतिशय होते हैं तो अच्छा है, उस अतिशय का लाभ लीजिए। चलिए आरती वाले तैयार हो जाएं, और कल का समय विशेष ध्यान रखना है। ठीक सुबह 5:30 बजे मंगलाष्टक प्रारंभ हो जाएगा, यहाँ पर अभिषेक पूजनी क्रिया होगी, और ठीक 7:38 पर तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक होगा। ठीक 7:38 पर तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक होगा, और उसके बाद महाराज श्री के प्रवचनों का लाभ प्राप्त होगा। दोपहर में 1 बजे से दोपहर में गजरत फेरी होगी। समय का ध्यान रखें, सब लोगों को बता दें, क्योंकि इसमें जैन अजैन सभी समुदाय उपस्थित होते हैं, इसलिए 1 बजे से यहाँ पर गजरत फेरी होगी। ये जानकारी आप व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोगों तक पहुँचा देंगे। 1 बजे यहाँ पर गजरत फेरी होगी पूरे। और आज के आरती के जो पुण्यार्जक वो सभी प्रमुख पात्र हैं, वो आज आरती करेंगे। सभी प्रमुख पात्र संजीव जी कानपुर हमारे बीच में उपस्थित हैं। आए महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। संजीव जी जैन कानपुर। धर्म प्रभावना चैनल के माध्यम से भी आप ये सारे कार्यक्रम देख सकते हैं। सभी लोग भक्ति भाव से अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य गुरुदेव की आरती करेंगे। बोलिए जगत पूजनीय आप श्रवण मुनि पुंगो से 108 सुधा सागर जी महाराज की, शुल्लक से 105 गंभीर सागर जी महाराज की। संयम सौरभ साधना जिनको करे प्रणाम, इको त्याग तपस्या तीर्थ का सुधा सागर। बोलिए यहाँ पर श्रवण मुनि पुंगो से 108 सुधा सागर जी महाराज के। हो सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के गुरु आज उतारे आरतियां।
जन मंगल गाय गुरुजी सब जन मंगल गाय। ऐसे गुरु बने को ऐसे ऋषि बने को ऐसे मुनि बने को ऐसे ऋषि बने को गुरु बन कर बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियाँ। दोनों हाथ ऊपर करें और गुरु चरणों में अर्पित हो जाए। जय हो। उपवास व्रतों के धारी आत्म ब्रह्म बिहारी। खैनक ढाल शिव पथ पर चल कर शिथिलाचार निवारी गुरु जी शिथिलाचार निवारी। ऐसे गुरु बनेंगे ऐसे ऋषि बनेंगे ऐसे यति बनेंगे ऐसे मुनि बनेंगे गुरु आरती बारंबार हो गुरु आज उतारे आरतियाँ। दोनों हाथ ऊपर करके आनंद के साथ गुरु चरणों में भक्ति के साथ जय हो गुरुदेव। गुरु बने आज नयन से लख बने अलौकिक सुख पाया। अतिथि भाव से आरती करके मुला लगी समाया गुरु बर मुला लगी समाया। गृह त्यागी की वैरागी की गृह त्यागी की वैरागी की निदीप सुमन का ताज हो गुरु आज उतारे आरतियाँ। सुधा सागर की बुझागल की रंग गल दीप सजाई की गुरु आज उतारे आरतियाँ। कमाल हो गया जी कमाल हो गया कमाल हो गया जी कमाल हो गया। सुधा सागर जी को पाके देखो गुरुवर की गुण। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में